चलिए अब हम समझते हैं ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री क्या हो 2, जिनका डिग्री हो 2। ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन जिनका डिग्री है 2 उन्हें बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। अगर हम इन जनरल किसी 2 डिग्री पॉलिनोमियल को बनाएं तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए डिग्री मतलब उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, अगर उसमें 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 वाली पावर ये है, x की पावर 1 ये है और x की पावर 0 ये है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मेट अपना क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन का हम एक काम करते हैं, ग्राफ समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक केस लेके चलते हैं। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन में मान लो मेरा इस जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, इसमें ए की बी की सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि बी की वैल्यू क्या है 0 और सी की भी वैल्यू क्या है 0 और ए की वैल्यू है 1। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस पर्टिकुलर फंक्शन को बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन। या नाम से क्लियर है इसको स्क्वायर फंक्शन क्यों बोलते हैं, स्क्वायर फंक्शन क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो फंक्शन की वैल्यू होगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन में ये समझेंगे कि स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए एक चीज ये समझने की बात है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का, वो डिपेंड करता है कि उस फंक्शन की, उस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री क्या है। ठीक है, जैसे हमने बोला डिग्री 1 पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन। ठीक है, उनका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए हर एक पर्टिकुलर लीनियर फंक्शन का ग्राफ अलग अलग बनेगा, बट इन जनरल मैं ये बोल सकती हूँ अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। राइट, तो हम वो डिपेंड करता है, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, पैराबोला बनेगा, क्या बनेगा वो डिपेंड करता है कि उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। ठीक है, तो पहले हम स्क्वायर फंक्शन समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि यार इन जनरल कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ कैसा शेप लेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, देखिए किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले अपने कोई फंक्शन पता होना चाहिए, ये अपना फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम बात है। ठीक है, चलिए हमने एक ऐसी इक्वेशन में लिख लिया है जिसमें y इक्वल टू एक्स का इन टर्म्स ऑफ x क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अपना फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें मल्टीपल ऐसी वैल्यूज लेनी होगी x की और y की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपना कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं y एक्सिस और x एक्सिस के साथ। ठीक है, ये है अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस, और सभी में एरो बनेगा। एरो क्यों बनेगा ये मैं बता चुकी हूँ आपको पिछले लेक्चर्स में। एरो इसलिए बनेगा क्योंकि ये x एक्सिस और y एक्सिस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और ये वाला माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हमेशा चलती जाती है। अगर कहीं पे एरो लिखा है इसका मतलब कि एरो का मतलब ये है कि हमेशा चलती जाएगी, और इस तरफ अगर कुछ नहीं है, एरो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर रुक गई है। अगर यहाँ पर भी एरो है मतलब यहाँ पे भी चलती जाएगी और यहाँ पर भी हमेशा चलती जाएगी। चलिए 0 हो गया, ये -1 -2 -3 -4 चलता जाएगा, 1 2 3 4 ये भी चलता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये भी चलता जाएगा। चलिए हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, ग्राफ हमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें बहुत सारी वैल्यूज चाहिए x, y की। ठीक है, चलिए हम x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू हम 1 रख के देखते हैं, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है। चलो ठीक है, x की वैल्यू हम -1 रख के देखें, x की वैल्यू -1 रखी तो भी y की वैल्यू क्या आई, 1 आई। चलो ठीक है, x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 4 आई। x की वैल्यू -2 रख के देखते हैं तो y की वैल्यू भी 4 आई। ठीक है, अब x की वैल्यू हम रख के देखते हैं 3 तो y की वैल्यू क्या आएगी 9। x की देखिए मैं
इंटीजर्स क्यों ले रही हूँ मैं? इंटीजर्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे प्लॉट करने में आसानी होगी, क्योंकि मैंने इधर भी सारे इंटीजर्स ही बना के रखे। तो आपके ऊपर है, आप इंटीजर ले, आप अगर यहाँ पे 0.1 0.2 भी लोगे तो भी आंसर वही आएगा, ग्राफ आपका सेम ही बनेगा। ठीक है, y की वैल्यू -3 ली, x की वैल्यू -3, तो y की वैल्यू भी 9 आई। ठीक है, चलिए हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट्स को हम ऐसे लिख लेते हैं 0, 0, 1, 1, -1, 2, 4, -2, 4, 3, 9 और -3, 9। चलिए बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। चलिए अब इनको धीरे धीरे प्लॉट करते हैं। 0, 0 ये बन जाएगा अपना पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट 1, 1 मतलब x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। 1 मतलब x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू 1। ठीक है, फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, 2, 4। ठीक है, -2, 4, -2, ठीक है, फिर मान लो यहाँ पर अपना आएगा 7, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 9। ठीक है, तो अपना 3, 9 बनाना है। 3 ये लाइन चल रही है 3 की, यहाँ पर 3, 9 बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा -3, 9। चलिए कितने सारे हमने 7 पॉइंट्स बना लिए। अब इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको ऐसे कंबाइन किया साथ में, देखो हमेशा एरो बनाना है आपको। ठीक है, एरो नहीं बनाओगे तो आपका ग्राफ गलत है। ठीक है, एरो बनाना है। अगर हमने लीनियर फंक्शन भी लिया है तो उसको स्ट्रेट लाइन में दोनों तरफ आपको एरो बनाना है। ठीक है, चलिए ये क्या बन रहा है यार? ये तो इस टाइप से बन रहा है, इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? शेप को पैराबोला। ये शेप है पैराबोला। पैराबोला जरूरी है कि ऐसा ही बने? ऐसा भी तो बन सकता है। ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। ठीक है, चलिए ये पैराबोला है जिसमें ये वाला पार्ट ऊपर आ रहा है। ठीक है, बेसिकली पैराबोला में क्या होता है, ये हमेशा ऐसा बढ़ता ही जाएगा, या फिर ये ऐसा हमेशा इस तरफ से बढ़ते ही जाएगा, मतलब इसकी चौड़ाई बढ़ती ही जाएगी, ऐसे जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए इसको बोल सकते हैं ये पहाड़ जैसा नहीं होता है, इन्वर्टेड पहाड़, पर ये इधर साइड बढ़ते ही जाएगा, ये उल्टा है और ये बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। और ये पर्टिकुलर ग्राफ अपना किस फंक्शन का बन गया है? ये बन गया है y = x², जिसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर फंक्शन। ये स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ बन गया है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। सबसे पहले अब हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डोमेन निकालते हैं। डोमेन निकालने के लिए हमें ये समझना है कि x की क्या क्या वैल्यूज आ पा रही है। ठीक है, तो x की क्या क्या वैल्यूज आ पा रही है, अब देखिए जिसके करस्पॉन्डिंग अपना y भी रियल हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अपना फंक्शन ऐसे बढ़ते ही जा रहा है। अब देखो क्या ये कहीं रुकेगा? एरो मतलब चलता जाएगा हमेशा, चलता जाएगा हमेशा। और देखो अगर मैं उसको बनाऊं तो ये ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, मतलब ये कहाँ तक चलते जाएगा? ये वाली लाइन हमेशा चलती जाएगी, तो ये x की सारी वैल्यूज हमेशा लेते ही जाएगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे ये वैल्यू है और ऊपर जाएगा तो यहाँ पर x की वैल्यूज बढ़ती जाएगी। तो x की वैल्यू -∞ से इस तरफ इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो x की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज ये ले सकता है। तो इसका अपना डोमेन हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बात समझ में आ गई? अब हम निकालते हैं रेंज। रेंज निकालने के लिए हमें y एक्सिस पे देखना होगा कि y की क्या क्या वैल्यूज ले रही है। ठीक है, तो तुम अगर ध्यान से देखो y एक्सिस में अपना जो नीचे वाला हाफ है, ठीक है, जो नेगेटिव y एक्सिस है अपनी, उस पर तो एक भी वैल्यू नहीं आ रही है, सारी वैल्यू ऐसी आ रही है, मतलब y की वैल्यू यहाँ से लेके ऊपर तक हमेशा बढ़ती जा रही है। क्या y की नेगेटिव वैल्यू आ रही है? कहीं नहीं आ रही है। ठीक है, कोई ये वैल्यूज आ रही है? नहीं आ रही है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ रेंज को अगर मैं इंटरवल के फॉर्म में लिखूँ तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, या इसको ऐसा भी बोल सकती हूँ r+ मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन 0, 0 भी इंक्लूड करना है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये हो गया अपना रेंज और ये हो गया डोमेन। ये डोमेन और रेंज किसका है? ये डोमेन और रेंज है अपना स्क्वायर फंक्शन का y = x²। ठीक है, और ये ग्राफ किसका है? ये भी अपना y = x²। अपने इक्वेशन का स्क्वायर फंक्शन बोलते हैं। इस स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इसका डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और इसकी रेंज होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड द नंबर 0। ठीक है, चलिए
अब हमने एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन देखा, क्वाड्रेटिक फंक्शन में एक पर्टिकुलर टाइप देखा, स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, अगर मेरी इक्वेशन होती y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसे बनता? अगर मेरी इक्वेशन होती y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो चलिए अब इसको रफ करती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा। उसका हम डोमेन और रेंज निकालेंगे, और इन जनरल कोई भी पैराबोला है तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसका नाम है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर ये अपना फंक्शन है तो हम सबसे पहले बनाते हैं अपनी x एक्सिस y एक्सिस, चलिए ठीक है। अब हम फटाफट इस इक्वेशन में बहुत सारे x और y की वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। x की वैल्यूज रखते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालते हैं और उनको हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो चलिए x की वैल्यू रखते हैं हम 1, चलो 0 से शुरू करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 0, x की वैल्यू रखते हैं 1 तो y की वैल्यू आएगी -1, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू आएगी -1, और x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू आएगी -4, x की वैल्यू 2 -2 तो y की वैल्यू आएगी -4, ठीक है। 5 पॉइंट्स निकाल लिए, पांचों पॉइंट्स फटाफट प्लॉट कर लेते हैं। तो 0,0 कहाँ बनेगा? यहाँ बन गया। नेक्स्ट है 1, -1, 1, -1 यहाँ बन गया। नेक्स्ट है -1, -1 वो यहाँ बन जाएगा। 2, -4, 2, -4 और -2, -4 वो इधर बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये भी हमें समझ में आ गया कैसे बन रहा है पैराबोला, इस तरीके से बन रहा है पैराबोला, ठीक है। एरो बनाना है हमें दोनों तरफ। तो ये पैराबोला कैसा बना है? ये इन्वर्टेड पैराबोला बना है इस टाइप के शेप का, ठीक है। चलिए तो ये पैराबोला है, ठीक है। अभी कहीं पे भी ये बहुत पूरा स्मूथ है, ठीक है। वो हमने ग्राफ वैसा बनाया बट ये है पूरा स्मूथ, ठीक है। तो ये हो गया अपना y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर पर्टिकुलर इक्वेशन का ग्राफ। इसका अगर हम रेंज की बात पहले डोमेन की बात करते हैं। अगर इसकी हम डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या समझ में आ रहा है? डोमेन मतलब x की क्या वैल्यूज आ सकती है? तो ये -∞ तक जा रहा है, ये भी -∞ से -∞ तक जा रहा है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? पूरी -∞ से ∞, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आ जाएगी। y की वैल्यू रेंज क्या होगा, मतलब y की क्या वैल्यूज आ सकती है? तो आप y में नोटिस करोगे कि यार ऊपर तो कोई वैल्यूज नहीं है, पॉजिटिव y एक्सिस पे कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ नेगेटिव y एक्सिस पे वैल्यूज है, वो भी -∞ से 0 तक सारी वैल्यूज है ना। तो रेंज हो गया अपना -∞ से 0 तक सारी वैल्यूज, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं r माइनस यूनियन 0। बात समझ में आ गई? चलिए ये हो गया अपना डोमेन और रेंज ऑफ दिस इक्वेशन। एक्स स्क्वायर का अपना ग्राफ ऐसा बन रहा था, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बन रहा है। अगर मैं बोलूँ हमारे इक्वेशन है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, या फिर ऐसा बोलते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। अब फटाफट हम इसका प्लॉट करें, ग्राफ ट्राई करें एक बार। चलिए ट्राई करते हैं। ये अपने x एक्सिस y एक्सिस दोनों बन गए, ये y है ये x है, ये 0 है, -1, -2, -3, 1, -2, -4 चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा। चलिए अब इसमें हम इक्वेशन में क्या करेंगे? x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू हमने रखी 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई? -1। x की वैल्यू हमने रखी 1 तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। x की वैल्यू हमने रखी -1 तो भी y की वैल्यू आ गई 0। x की वैल्यू हमने रखी 2 तो y की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू हमने रखी -2 तो भी y की वैल्यू आ गई 3। चलिए ये सारी वैल्यूज आ गई। अपने पास कितने पॉइंट्स आ गए? 5 पॉइंट्स। तो पांचों पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। देखिए हमें इतना तो समझ में आ गया, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? पैराबोला। पैराबोला बनेगा। 5 पॉइंट्स है अपने पास, पांचों पॉइंट्स बना के देख लेते हैं। तो 0, -1 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, ये बन गया। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0,
x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3। चलिए ये दिख गया हमें कैसा बन रहा है पैराबोला। ये अपना पैराबोला इस तरीके से बन रहा है, क्लियर है। चलिए इसका भी हम डोमेन निकाल के देखते हैं। तो डोमेन मतलब x की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। देखो x की वैल्यू ये हमेशा चलता जाएगा, ये भी हमेशा चलते जाएगा। x की क्या क्या वैल्यूज आ रही है, सारी वैल्यूज आ जाएगी, ये चलता ही जाएगा तो x की भी सारी वैल्यूज -इन्फिनिटी तक आएगी। ये इधर चलता जाएगा तो x की वैल्यू सारी इन्फिनिटी तक आएगी। तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक x की सारी वैल्यूज आ सकती है। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अपना हो गया डोमेन। अगर मैं बोलती हूँ रेंज क्या होगा इस पर्टिकुलर फंक्शन का, रेंज के लिए हमें क्या करना है, रेंज के लिए हमें देखना है कि इसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो हम नोटिस करें कि यार पैराबोला में हर जगह हमने इतना नोटिस कर लिया है कि एक पर्टिकुलर रीजन से नीचे तक ही आता है या एक पर्टिकुलर रीजन से ऊपर तक ही आता है। तो इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर y की वैल्यू से ऊपर ही सारी वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ -1 से लेके इन्फिनिटी तक सारी y की वैल्यूज आ रही है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। पर -1 से नीचे कोई भी y की वैल्यू नहीं आ रही है, इनके करस्पॉन्डिंग कोई, इस y के करस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यूज नहीं है। शुरू कहाँ से हो रही है, -1 से, और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी वैल्यू ले सकती है y की, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ -1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स इंक्लूडिंग -1, ठीक है। तो ये हो गया अपना डोमेन और ये हो गया अपना रेंज और ये बन गया अपना y = -x², y = x² - 1 का ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी ग्राफ अगर दे बनाने के लिए, तो आपको देखो ज़रूरी नहीं आप 5 पॉइंट्स बनाओ, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आप 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स प्लॉट कर लो, ठीक है। पर एग्जाम में हमें बस इतना टाइम नहीं होगा, हमको बस मेन चीज़ें इतनी देखनी है कि यार ये जो कर्व वाला पॉइंट है जहाँ से ये टर्न कर रहा है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है। अभी उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मिनिमम क्या वैल्यू ले रहा है, इस केस में मैक्सिमम क्या वैल्यू ले रहा है। तो ये वाले पॉइंट्स पता चल गए, फिर तो ये हमेशा बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, मतलब इसकी विड्थ बढ़ सकती है, कम हो सकती है, ये ऐसा भी पैराबोला बन सकता है, ठीक है। पैराबोला इन्वर्टेड भी बन सकता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से भी पैराबोला बन सकता है, ठीक है। पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, किसी भी टाइप का पैराबोला बन सकता है। इसका मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 2 है, तो उसका ग्राफ बनेगा पॉलिनोमियल, इतनी बात, उसका ग्राफ बनेगा पैराबोला, ठीक है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनेगा पैराबोला। अब वो पैराबोला कैसा बनेगा वो डिपेंड करता है इक्वेशन क्या है, और स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी वो डिपेंड करता है इक्वेशन क्या है। पर बनेगी स्ट्रेट लाइन अगर वो लीनियर फंक्शन है और बनेगा पैराबोला अगर वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा।